नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में गत कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को सोमवार को उस समय राहत मिली जबकि झमाझम बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ में अपराह्न पश्चात झमाझम बारिश होने से सड़कें जलमग्न हो गई एवं काफी देर तक हुई बारिश का लोगों को इतना अधिक आनंद आया कि कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और कई लोग जो दुकानों पर मौजूद थे वह भी बाहर निकल आए और उन्होंने इस प्री मानसून बारिश का जो है नहाकर आनंद लिया एवं लोगों को इस धूप से भी उम्मीद है, गर्मी से भी उम्मीद है कि अब राहत मिल सकेगी। चित्तौड़गढ़ नगर में गत कई दिनों से जारी भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप से सोमवार अपराह्न पश्चात उस समय लोगों को राहत मिली जबकि नगर में आकाश में बादल छाए जाने के बाद सायं बारिश शुरू हो गई। हालांकि पहले यह बारिश ठंडी हुई, यानी कि कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं। लेकिन उसके बाद पूरे शहर में ऐसी झमाझम बारिश शुरू हो गई कि सड़कें जलमग्न हो गई। लोग जहाँ थे वहाँ ठहर गए, सुरक्षित स्थानों पर इधर उधर भागने लगे, जबकि कुछ लोग इतने अधिक उत्साहित नजर आए कि वह अपने घरों एवं दुकानों से बाहर निकल आए और इस प्री मानसून की बारिश का आनंद लेते हुए देखे गए। कई स्थानों पर इतना अधिक पानी भर गया कि दोपहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया और काफ़ी देर तक चली इस बारिश की वजह से कुंभानगर रेलवे संपर्क पर स्थित अंडर ब्रिज में भी इतना अधिक पानी भर गया कि दोपहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया एवं इस प्री मानसून झमाझम बारिश का नगरवासी कई दिनों से इंतजार कर रहे थे और अब माना जा रहा है कि इस प्री मानसून की बारिश के बाद आगामी 4-5 दिनों बाद मानसून दस्तक दे सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह गर्मी का नगर में कई दिनों से असर देखने को मिला और लोग परेशान हो गए थे, बेहाल हो गए थे, उस स्थिति के बीच सोमवार अपराह्न पश्चात हुई इस प्री मानसून की बारिश से हर किसी के चेहरे खिल उठे एवं चित्तौड़गढ़ के आसपास क्षेत्रों में भी बारिश होने की जानकारी है। इस झमाझम बारिश से निकटवर्ती दुआ गांव में 6 बकरियों की बिजली गिरने से मौत हो गई जबकि 5 लोग झुलस गए, जिनमें से 2 को यहाँ श्री सांवरिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आर्या भी दुआ गांव पहुंचे एवं झुलसे हुए लोगों के बारे में जानकारी ली और बस्ती तहसीलदार को इस आकाशीय बिजली गिरने से जिन बकरियों की मौत हो गई उनको मुआवजा प्रदान करने के भी निर्देश प्रदान किए। चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक ने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की भी तस्वीर भेजी और हाईवे का दृश्य भी हमें भिजवाया, जिससे जानकारी मिली कि आसपास क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ सदर थाना पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14 मोटरसाइकिल बरामद कर ली, जो उनके द्वारा विभिन्न स्थानों से चुराई गई। ये तीनों ही भदेसर क्षेत्र के निवासी बताए जाते हैं, लेकिन इन अभियुक्तों ने जिन लोगों को यह मोटरसाइकिल बेची उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई और न ही उनके बारे में पुलिस द्वारा कोई जानकारी दी गई। सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को डिटेन कर चित्तौड़गढ़, मंडपिया, निम्बाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के कई इलाकों से चोरी गए दोपहिया वाहन बरामद कर लिए। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से चोरी की कुल 14 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। यह अभियुक्त शौक मौज के लिए दोपहिया वाहन चोरी किया करते थे और यह तीनों चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर क्षेत्र के निवासी हैं। इनके नाम कमलेश वैष्णव, रतनलाल वैष्णव एवं रूपलाल जाट बताया जाता है। हालांकि इन अभियुक्तों ने यह चुराई गई मोटरसाइकिलें किन किन लोगों को बेची उनके बारे में पुलिस द्वारा किसी तरह की न तो कोई जानकारी दी गई और उन लोगों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया जिन्होंने इन अभियुक्तों के कब्जे से जिन्होंने इन अभियुक्तों से यह मोटरसाइकिल खरीदी, क्योंकि चोरी की मोटरसाइकिल या अन्य वाहन खरीदना भी अपराध होता है।
चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित भावलिया में एक सीमेंट फैक्ट्री में गत कई दिनों से जारी श्रमिकों की हड़ताल सोमवार को 9वें दिन भी जारी रही। इस दौरान श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया एवं प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम करेंगे जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में स्थित भावलिया में न्यू वोको सीमेंट फैक्ट्री में श्रमिकों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही। यह श्रमिक अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर 9 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन और ठेकेदार की मिली भगत से श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है एवं इस गर्मी में भी श्रमिकों को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन न ठेकेदार ध्यान दे रहा है और न ही प्रबंधक उनकी मांगों की ओर ध्यान। चित्तौड़गढ़ न्यू क्लॉथ मार्केट निर्माण सहकारी समिति की गुम 50वीं वार्षिक आम सभा अध्यक्ष डॉक्टर आई.एम. सेठिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मौजूद सदस्यों ने भी विभिन्न सुझाव दिए एवं केशव माधव सभागार के आसपास स्थित दुकानों के बारे में भी कई तरह के निर्णय लिए गए और इस बात पर भी विचार विमर्श किया गया कि जो दुकानें न्यू क्लॉथ मार्केट की है उन दुकानों का नंबरीकरण किया जाए एवं ग्राहकों दुकानदारों को और अधिक सुविधाएं किस तरह प्रदान की जाए, इस बारे में भी इस बैठक में आम सभा में मंथन किया गया। तो तीसरा पॉइंट आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, सीवरेज लाइन जो अपने बनी अभी तक किसी भी दुकानदार के उसमें कनेक्शन नहीं हुए, सब पानी नाले में आ रहे हैं। आप सीवरेज वाले से पहले भी मैंने आपके पास फोन से निवेदन किया था, सीवरेज लाइन में कनेक्शन दे दीजिए जिससे आधा एनएमसी सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर आई.एम. सेठिया की अध्यक्षता में एनसीएम सिटी समिति की गुम 50वीं वार्षिक आम सभा संबोधित हुई। इस आम सभा में कई दुकानदारों ने विभिन्न सुझाव दिए एवं डॉक्टर सेठिया ने भी इनका समाधान करने का। कई लोग खुश होते हैं कि उनके क्षेत्र की नगरपालिका घोषित कर दी जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर तहसील अंतर्गत आकोला ग्राम पंचायत के लोग इस कारण काफी अधिक नाराज है कि पूर्व में गहलोत सरकार द्वारा उनकी आकोला ग्राम पंचायत को नगर पालिका में बदल दिया गया। लोगों का कहना है कि जब से नगर पालिका में बदल दिया गया तब उसी अनुसार यहाँ के ग्रामीणों को बिजली के बिल आने लगे हैं और जिस तरह नगर पालिका में अन्य जो सुविधाएं मिलती है वह सुविधाएं उनके लिए दुभर बन गई है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ जिले की भोपाल सागर उपखंड की आकोला ग्राम पंचायत को पूर्व में गहलोत सरकार द्वारा आनन फानन में नगर पालिका घोषित किए जाने का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए कहा कि इससे उन्हें फायदा होने के स्थान पर नुकसान अधिक हो रहा है। उन्होंने इसे पुनः ग्राम पंचायती रखने की मांग की और कहा कि इस पंचायत को नगर पालिका घोषित किए जाने से बिजली के बिल भी अधिक आ रहे हैं एवं काश्तकारों को भी काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ रही है। आकोला ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों की बिना सहमति के नगर पालिका थोप दी गई एवं ग्रामीणों के लिए इसे अब सहन करना काफ़ी अधिक मुश्किल हो रहा है और आकोला ग्राम पंचायत को शहरी क्षेत्र में लिया गया, लेकिन इतना बड़ा भी वह क्षेत्र नहीं है कि उसे नगर पालिका घोषित की जा सके। आकोला ग्राम पंचायत घोषित किए जाने के बाद विशेष तौर पर लाइट के जो बिल हैं वह शहरीकरण के आने लगे हैं, जो कि ग्रामीण
लोगों द्वारा हमारे भरा जाना अकोला ग्राम संभव नहीं है। पंचायत को नगर पालिका बना दी पिछली सरकार ने। हम नगर पालिका नहीं चाहते हैं, ग्राम पंचायत ही चाहते हैं। और हमारे कृषि कनेक्शन के जो डिमांड है ये सवाल 1,25,000 तक की डिमांड आई है, वो हमारे को ग्राम पंचायत ही चाहती है। और ग्रामीण सर्कल के 90% लोग अकोला ग्राम पंचायत में ग्रामीण सर्कल के हैं। 9 गांव लगते हैं, मालियों की बागल, खेड़िया, गुड्डा, सुल्ताखेड़ा, भवानिया खेड़ी, पूर्बिया खेड़ा, बस्ती, मंगरिया और जवाहर नगर। हम सभी मिल काश्तकार मिल जाएगा, यही चाहते हैं कि अकोला को पुनः ग्राम पंचायत बनाया जाए नगर पालिका में। अकोला ग्राम पंचायत से आए हैं, 9 गाँव के आदमी हैं अकोला ग्राम पंचायत के आए यहाँ पे। हमारे को नगर पालिका नहीं चाहिए और ग्राम पंचायत चाहिए। सैयद सरदार अहमद कादरी चिश्ती का 23वां सालाना उर्स इन दिनों आयोजित किया जा रहा है। बूंदी रोड स्थित इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कई युवाओं द्वारा सोमवार को रक्तदान शिविर में रक्तदान किया गया। इसी तरह इस उर्स के उपलक्ष्य में मंगलवार को चादर जुलूस निकाला जाएगा, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगा। चित्तौड़गढ़ के बूंदी रोड स्थित सरदार अहमद कादरी चिश्ती अशरफी के 23वां सालाना उर्स मुबारक पर दरगाह परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। अशरफी मददगार संस्थान के सोनू अशरफी ने बताया कि इस अवसर पर 32 जनों ने रक्तदान किया और 72 यूनिट इस रक्तदान करने वालों में कई युवा ऐसे भी थे जिन्होंने कि पहली बार रक्तदान किया। उर्स के अवसर पर मंगलवार को चादर शरीफ का जुलूस भी निकाला जाएगा। मोहम्मद सलीम अशरफी के अनुसार चादर शरीफ का जुलूस दिन में 4 बजे अशरफी के निवास से शुरू होकर दरगाह शरीफ पहुंचेगा। मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, बगदाद शरीफ, इच्छोचा शरीफ, अजमेर शरीफ अशरफी के मुरीदों एवं जायरीन की ओर से इस अवसर पर चादर पेश की जाएगी। रात्रि 3 बजे अशरफी के मजार शरीफ पर गुस्ल की रस्म अदा की जाएगी। इस उर्स की शुरुआत झंडा रोन के साथ हुई थी और इस उर्स में बाहर से भी कई जायरीन भाग ले रहे हैं, जबकि रक्तदान शिविर को लेकर युवाओं में काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया। इनमें कई युवा ऐसे थे जिन्होंने एक से अधिक बार रक्तदान किया और रक्तदान करने के पश्चात उन्होंने अन्य लोगों से भी रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि इससे किसी का भी जीवन बच सकता है और यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो रक्तदान करने पर उसके शरीर पर किसी तरह का कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। मैं मौलाना मोहम्मद जुबैर अशरफी वली है दरगाह आस्ताना अशरफी साहब। बड़ी खुशी की बात है कि ये 23वां उर्स है अशरफी साहब का और इस उर्स के मौके पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के लिए कोई फ़ायदा हासिल हो उसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हर साल आज ये 7वां साल है, ये 7वां ब्लड डोनेट कैंप लगा है जिसके अंदर लोगों के लिए एक ब्लड यूनिट जमा किया जाता है जिससे कोई गरीब या परेशान हाल कभी मजबूर आ जाए तो उसकी सहायता की जाए, उसकी मदद की जाए। और यही अशरफी साहब का भी पैगाम रहा और यही हम उनके मानने वाले उनके मुरीद जितने भी हैं हमारा भी यही मिशन है कि हम लोगों की मदद करते रहें और सदा ये काम चलता रहे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ की एक ऐसी महिला जो कई समय से अपने लिए नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए मांगती है भिक्षा। आखिरकार कौन है वह महिला, वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं। हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद, और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद, और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। चित्तौड़गढ़ में खुली छत के नीचे जीवन यापन करने वाली एक महिला गत कई दिनों से इधर उधर भटकते हुए देखी जा सकती है। हालांकि जो भिक्षा मांगती है, लेकिन अपना पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि जो भिक्षा मांगती है उससे प्रतिदिन वह कई जानवरों, जिनमें विशेष तौर पर श्वान शामिल है, उनको वह भोजन करवाते हुए देखी जा सकती है। और जब कहीं भिक्षा नहीं मिलती है तो वह जैसे तैसे पैसे इकट्ठे कर उनसे ब्रेड खरीदती है, रोटी खरीदती है और बाद में इन श्वान को खिलाती है। इस महिला को आए दिन कलेक्ट्रेट में इधर उधर सोते हुए भटकते हुए देखा जा सकता है। ऐसे बहुत लोग कम होते हैं जो कि अपनों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भिक्षा मांगते हो, और जिन्हें अपने पेट की नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों की पेट की चिंता हो। अपना और अपने परिवार का पेट पालने भरने के लिए कई लोगों को आपने चित्तौड़गढ़ में भिक्षा मांगते हुए देखा होगा, लेकिन आज के समय ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि भिक्षा तो मांगते हैं, लेकिन अपना पेट या अपने परिवार का पेट भरने के लिए नहीं बल्कि ऐसे बेजुबान जानवरों के लिए भिक्षा मांगते हैं जो कि बोल नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं और भूख के कारण उन्हें कई रातें सोना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ में एक ऐसी ही महिला को कलेक्ट्रेट के आसपास आए दिन भटकते हुए देखा जा सकता है, जो कि दिन भर भिक्षा मांगने के साथ ही उसे जो पैसे मिलते हैं उसे वह ब्रेड, रोटी आदि सामान खरीदकर कई ऐसे बेजुबान जानवर, जिसमें श्वान काफ़ी अधिक संख्या में हैं, उनका पेट भरते हुए देखी जा सकती है। और गत कई वर्षों से यह सिलसिला इसी बुजुर्ग महिला का चला आ रहा है, और अब श्वान का इस बुजुर्ग महिला से इतना अधिक लगाव हो गया है कि रात्रि के समय भी ऐसे कई श्वान इस महिला के आसपास सोते हुए देखे जा सकते हैं। यह महिला अक्सर चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में खुली छत के नीचे सोते हुए देखी जा सकती है, और आज से नहीं, कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि उनको वह कई समय से यह महिला इसी तरह इन बेजुबान जानवरों का पेट भरते हुए देखी जा सकती है। इस उम्र में भी वह इधर उधर इस कारण भटकती रहती है, भिक्षा मांगती रहती है, लोगों से पैसे मांगती रहती है कि यह बेजुबान जानवर भूखे नहीं सोएं एवं इधर उधर भूख के कारण उन्हें भटकना नहीं पड़े, और कम से कम उन्हें इतना खाना मिल जाए कि वह चैन की नींद आराम से रात के समय सो सकें। आज के समय भला यह बहुत कम लोग कर सकते हैं जो कि इस तरह का कदम उठाते हो, वरना आज के लोगों को तो अपना और अपने परिवार के पेट भरने की चिंता लगी रहती है, दूसरों की चिंता, और वह भी बेजुबान जानवरों की चिंता आज के समय कोई करता नहीं है।
यदि लोगों के घर के बाहर इस तरह श्वान इधर उधर दिखाई भी देता है तो वह उसे फुटकार देते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिलाते हैं और यह सोचकर भगा देते हैं कि यह तो कुत्ता है। लेकिन ऐसे बेजुबान जानवर भी यह सोच लेते हैं कि इस ज़माने में भी ऐसे दरिया दिल इंसान है जो उनका ध्यान रखते हैं। और जब कभी यह महिला आसपास स्थान से गुजरती है तो ऐसे कई श्वान उसके पास चले आते हैं और यह महिला ऐसे श्वान को देखकर रुक जाती है। और कई लोग इस कारण भी इस महिला को भिक्षा देते हैं कि उन्हें मालूम है कि ये एक का नहीं कई बेजुबान जानवरों का पेट भर रही है। और ऐसी दरिया दिल महिला द्वारा जो इंसानियत पेश की जा रही है वह अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है उन बेजुबान जानवरों के लिए जो दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। और ऐसे बेजुबान जानवर जिन्हें अधिकांश लोग फुटकार देते हैं, लेकिन यह इन लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बन चुकी है कि कम से कम ऐसी महिला से वह कुछ प्रेरणा ले और वह भी कुछ अनुकरणीय उदाहरण पेश करे समाज के सामने। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 5% ब्याज अनुदान ऋण योजना की समय अवधि बढ़ाने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ के समीप दुआवा गांव में हुई बारिश से बचने के लिए एक ही परिवार के सदस्य एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। इसी दौरान बिजली गिरने से यहां मौजूद 6 बकरियों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलने पर विधायक चंद्रभान सिंह आर्या दुआवा गांव पहुंचे एवं घटना की जानकारी। गत 13 वर्षों से भी अधिक समय से पैंसठ समाज के जिलाध्यक्ष पद पर बखूबी से कार्य करने वाले लक्ष्मी नारायण दशोरा का सम्मान सोमवार को किया गया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।